हमर से सब बड़ा दादा बहनी के गोड़ लागो हियो और छोट साहब के ढेर सारा प्यार और दुलार। आज हम शुरू करल जाइयो खोरठा क्लास और खोरठा क्लास में हम देखे चाहबे कि खोरठा के की महत्व है और खोरठा के बारे में हम जानबे। तो इन सबके स्वागत हो खोरठा क्लास में। और आज हम खोरठा क्लास के बारे में जानबे, खोरठा क्लास के बारे में देखबे कि खोरठा के महत्व जब दियल गेल है तो उस खोरठा के महत्व के एक कदम आगे हम कैसे लेके जीबे और ओकरा हम किस प्रकार से महत्व देबे। मतलब कि जहिया से हमनी जन्म लिए तहिया से खोरठे भाषा बोले सीखलिए और वह हमनी के मातृभाषा है। खोरठा भाषा के यदि देखल जाए तो आज हमार खोरठा भाषा सिर्फ गांव में ही सिमट करके रह गेल है। गांव से कोई आदमी बाहर जाए तो खोरठा भाषा भुला जाए, लेकिन हमनी के बढ़ावा दिए पड़ते अपन भाषा के। जैसे तो नहीं देखले हबे कि दूसर भाषा जैसे भोजपुरी के ले लिए तो भोजपुरी के आदमी कहे भी जाए तो अपन भाषा ना भूला है। जैसे कोनो धरती के कोनो भी कोना में चल जीते भोजपुरिया आदमी तो वो अपन भोजपुरी में ही बात करते है। लेकिन खोरठा वाला देख ली है, हमनी के गाँव के आदमी यदि खोरठा भाषा के बोलो है तो सिर्फ गाँव में बोलो है, अपने घरे में बोलो है और बस वहीं तक सिमट करके रह जाए। कोनो भी आदमी दूसर जगह जाए तो अपन भाषा भुला जाए और वहां के भाषा के बोले लागू है या फिर हिंदी बोले लागू है। लेकिन हम यदि दो आदमी अपने ही गांव के एक भाषा के आदमी जाइए तो यो वहां पे खोरठा ना बोलो ही है। कारण की है, हमनी के शर्म लागू है कि ना पता ना हम खोरठवा बोलबे तो आदमी की सोचते की समझते हमारे बारे में कि ठेठ आदमी है कि बुर्बक आदमी है कि वह दूसर भाषा वाला आदमी के जैसे भोजपुरी नागपुरी ये सब के आदमी के देखल जाए तो वो सब जहां भी जा है अपने भाषा बोलू है। तो आज हम सभी के ये बढ़ावा दिए के मौका मिलल है कि खोरठा के भी बढ़ावा दियल जाए और खोरठा भाषा के भी प्रचार प्रसार करल जाए। तो ये सब दायित्व हमनी के कंधा पर है और हमनी ओकरा किरंग निभेबे ये देखे पड़ते। तो सबसे पहले हम बात करो ये कि जेपीएससी के एग्जाम जो है वो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। एकरो में झारखंड से खोरठा के परीक्षा में खोरठा के भी पूछल जा है लैंग्वेज पेपर। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करबे तो जेएसएससी जो है एकरो में जो है हमार 100 क्वेश्चन पूछल जा है जे अपन खोरठा भाषा के रहो है। अब 100 क्वेश्चन में 3-3 नंबर के रहते है अबरी, तो यहाँ से देखबे तो 300 नंबर यहाँ से हमार पक्का हो जीते। 300 नंबर पक्का हमार हो जीते खाली खोरठा भाषा से। तो की है ना कि हम यहाँ देखबे कि 100 क्वेश्चन जब हमार खोरठा से पूछल जीते तो भैया यहाँ से तोहनी के देख लिए पड़तो कि खोरठा के हम कैसे तैयारी करिए। और देखी यकीन मान कि हम तोहनी के खोरठा से लेकर के चल लियो तो खोरठा हम पूरा तोहनी के दिए के प्रयास करबो और खोरठा में जितना चीज भी पूछल जीतो ना सब कुछ हम तोहनी के दबो। तो टेंशन ना लियो, यहाँ से हम खोरठा के लेके ही चलबे और पूरा कहलियो ने शुरू करबे धरतिया से और लेके जीबे सरगा ले। ठीक हो, टेंशन ना लियो, बस यहाँ से तो बनल रहा। और देखी आज के ये खोरठा के पहला वीडियो को तो यहाँ से देखियो कि तोरा हम जे लागतो से हम यहाँ से पुरेबो, कोई टेंशन लिए के बात ना है। तो सबसे पहले हम बताइए दरियो कि जेपीएससी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछतो खोरठा से और वो रातो 3-3 नंबर के तो 300 नंबर हो जीतो यहाँ से। और यहो बात याद रखियो कि एक नंबर जो हो नेगेटिव मार्क्स हो, मतलब कि हो एक गलती कर भी ने तो यहाँ से 1 नंबर कटतो, अरे एक सही कर भी तो 3 नंबर मिलतो। तो गलती ना करे खो, काहे कि 100 में से 100 क्वेश्चन के तोरा बनावे खो और 300 में 300 नंबर लावे खो, ओकर जिम्मेवारी हमरो रहतो और तोरो रहतो। हम पढ़ेबो पढ़ल जियो आराम से सीखल जियो। चल तो यहाँ से हम शुरू करिए खोरठा के क्लास को। और खोरठा में हम देखबे कि यहाँ पे जितना चीज भी हमारे सिलेबस में है झारखंड एसएससी के लेके झारखंड सचिवालय के लेके तो ओकर विषय में देखबे और देखबे कि खोरठा भाषा के अब अनिवार्य कर देलके कि ना एक जो अपन जो विषय हो मातृभाषा जो हो क्षेत्रीय भाषा ओकरा राखे ही पड़तो। तो हमनी खोरठा के लेके चलबे। खोरठा देखल जाए तो खाली जेपीएससी में ना जेएसएससी में भी और झारखंड दरोगा या फिर झारखंड में जितना एग्जाम होतो अधिकतर में पूछल जीतो। तक भैया कितना आसान हो जीतो कि अभी पढ़ लेबी तो ये आसानी से तो बनेले जीबी यार अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले जीबी। और यकीन मान कि इतना आसान खोरठा हो ना कि तुहू बनेबी तो एकदम बल्ले बल्ले हो जीबी और कहबी कि अरे भाई इतना आसान से ही क्वेश्चन में पूछो तो साहब के तो रगड़ देवे बता यार सही है। और चल हम आप लेके चलो खोरठा भाषा के। और खोरठा भाषा में हम देखबे कि अकर में पढ़ना की है, अकर डिटेल हम तोरा अभी बेसिक बता दिए तुरते थोड़े देर लागतो यहाँ से देख ले। देखबे कि खोरठा भाषा जो है अकर हम शुरू करो ये छहर एक किताब है की है किताब है। जैसे कोनो किताब तो पढ़ ले अभी पॉलिटी के या फिर इकोनॉमिक के या विज्ञान के या मैथ के हिसाब के रो है किताब, ओकर किताब के नाम की को तो छहर को। तो छहर मतलब की हो खोरठा में
छहर मतलब वो छाव, जैसे गाछा के छौरिया जाने तभी, जैसे जाने तभी गाछा के छौरिया हो कि ना, तो वही है कि कहिए ये है के छहीर। और छहीर में हम देखो, ये देखी कंफ्यूजन यहाँ पे हो तो कहीं कहीं मिलतो छहर, कहीं कहीं मिलतो छहीर, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही चीज है और ओकर मतलब हो है छाव। ठीक हो, तो यहाँ से छाव हम देखल जीवे। और ये कहानिया में की है यो हम देखबे। तो यहाँ से ये किताबा हो गलो। अभी किताबा के लिखले के है भैया, तो लिखले है यहाँ पे लेखकवा के नाम याद रखे पर तो कि चितरंजन महतो चित्रा एकर नाम हको। तो चितरंजन महतो जे हको एकर नाम हको ओरिजिनल। और ई की हको नेठवा, जैसे कहीं गाँव में जाने तभी नेठवा को है, मतलब कि उपनाम हको की हको चित्रा। तो पूरा नाम की हो गलो चितरंजन महतो चित्रा हो गलो। तो टेंशन लिए के बात ना है, नामो याद रहता है आसानी से। की है के लेखक के नाम तो चितरंजन महतो चित्रा है। ई कौन किताब के लिखले है, तो छहर के या फिर छहीर के लिखले है। एकर मतलब की हो तो छाव हो है, लिख लेबी हो, सब नोट्स बनेले जीबी तो ये आसान हो जीतो, आसान हो जीतो, मतलब रिवीजन जखने कर भी तखने आर आसानी से पढ़ ले जीबी। तो चल यहाँ से हम लेके चलो कि लेखक के नाम जान गए की है तो चितरंजन महतो चित्रा है। तो ये तो हमरा पता चल गए। तो हम यहाँ से देखबे कि ये जो लेखक है अकर बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे पास रहते तो बढ़िया रहते, क्या क्वेश्चनवा कहीं भी एग्जाम में घुमा करके पूछ सको है। तो चल देख लो ये यहाँ से, तो चितरंजन महतो चित्रा हो गए एकर नाम। अकर जन्म कहाँ कब होले, तो 6 जनवरी 1946 ईस्वी के होले, मतलब देशवा हमार आजाद ना होले ओकर 1 साल पहले भए गए। ठीक है, तो याद रखिए 6 जनवरी 1946 के अगर जन्म होले चितरंजन महतो चित्रा के। अब बता यहाँ पे कि अगर माए के और बाप के नाम की है, माए के बाप के मतलब माता और पिता के नाम की है, तो अगर माए के नाम लागे धनिया देवी। ठीक है, और पिताजी मतलब बाप के नाम जो लागे वो है के घनेनाथ महतो। तो यहाँ से नाम याद रखी भी क्लियर, घनिया देवी माए के नाम के और बाप के नाम के घनेनाथ महतो। ककर तो चितरंजन महतो चित्रा जो लेखक है ये किताबा के लिखले है ओकर बारे में हम बता दिलियो। तो यहाँ से हम 3-4 चीज देख लिए। लेखक के नाम चितरंजन महतो चित्रा, जन्म होले 6 जनवरी 1946 के। कहाँ होले, तो स्थान यहाँ हम देख लेबे, ये गांव अकर लारी नाम हले, पोस्ट के भी नाम लारी, मतलब ग्राम और पोस्ट लारी हले। और ये जिला कौन जिला में पड़ो है, तो झारखंड के रामगढ़ जिला में पड़ो है। आप तोहनी के बतवे पर तो यहाँ से कमेंट करियो कि जे भी अभी ग्राम पोस्ट लारी के या फिर रामगढ़ के कमेंट कर दियो कि ऐसा महान लेखक तोहनी जिला में हो। तो हमरा यहाँ पे कमेंट में बता दियो। गर्व के बात है कि खोटा के बढ़ावा दिए वाला चितरंजन महतो चित्रा रामगढ़ के रहे वाला हले। तो यहाँ से जिला के नाम याद रखियो कि कहाँ के हले, रामगढ़ के हले। तो ये अगलो प्रमुख परिचय जो लेखक के परिचय हलो, और ये हलो चितरंजन महतो चित्रा के परिचय। यहाँ से हम जानबे कि अगर प्रमुख कृति कौन कौन सा है, मतलब ये तो खोटा के लेखक है। अब लेखक है तो ये बहुत सारा किताब लिखले होते, जैसे एक देखा लिए छहर, इसी तरह की है आर कते कृति है, तो ये हो हम देख लो। ये तो देखिए सबसे पहले जो आवो है ये आवो है जिंदगी टोह, ये की है तो ये है के खोटा उपन्यास है। याद रखे पड़तो कहे कि क्वेश्चनवा यहाँ से पूछ सको हो कि है खोटा उपन्यास है, कौन सी नाम है अगर जिंदगी टोह, तो यही याद रखवी जिंदगी तो कौन चीज है खोरठा उपन्यास है, खोरठा उपन्यास है। तो 1 नंबर तो यहाँ से हो गलो। अब अगर मैं घुरा फिरा के क्वेश्चनवा पूछ सको, कैसे पूछतो, तब पूछतो कि खोरठा उपन्यास कौन चीज है, जे चितरंजन महतो चित्रे लिखले है तो ओकर नाम दे देबी तो जिंदगी टोह। या फिर पूछता तो कि जिंदगी के टोह के लिखले है, तो चितरंजन महतो चित्रे लिखले है। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सको हो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सको हो कि चितरंजन महतो चित्रा के उपन्यास के नाम की है, तो की दबी, तो यहाँ दबे हम कि जिंदगी टोह ओकर नाम हले। ठीक है, तो अब दूसर हम देखो, ये दूसर कौन चीज है, तो छाहिर जो अभी पढ़बे हम। ठीक हो, तो ये को छाहिर, छाहिर एकर नाम को। और ये कौन चीज है, तो खोरठा की कहानी के संग्रह है। कौन चीज है, कहानी के संग्रह है। तो पहला तो देख लिए उपन्यास जेकर नाम है जिंदगी टोह, दूसरा की है छहर, और ये की है तो कहानी यार खोरठा के संग्रह है। ठीक है, खोरठा में कहानी के संग्रह, कते कहानी है अकर में, तो 10 गो कहानी है, और 10 गो कहानी के मिला दल के एगो किताब बन गए, और किताब के नाम पड़ गए छहर। ठीक हो, तो ये आसान हो गया, तो कोई टेंशन ना हो यहाँ पर, और ये आसानी से बूझ भी गए भी कि छहर कहानी के संग्रह है। तीसर का हम देखो अगर की है तो अकर नाम है महराई। महराई में की है भैया अकर में, तो ये की खोरठा में ही लिखल हो, लेकिन ये को लोक महाकाव्य का संकलन,
मतलब कि हो महाकाव्य है को खोरठा के। तो लोक महाकाव्य याद रखबी कौन चीज के महराई। तो क्वेश्चनवा यहाँ से बहुत सारा बन गलो खोरठा में। अब बुझे वाले बुझ गए तो ना बुझले भी तो हम बुझाबो। देखिए यहाँ पे की हो छैहर पूछ देतो कि का तो चितरंजन महतो चित्रा के जे कहानी संग्रह को ओकर नाम की है को। तो वहां पे तोरा देखे पर तो कि कहानी संग्रह कौन चीज तो छैहर। तो यहाँ से मार देवी छैहर, ठीक हो। तो ये हो जीतो तो सही और नंबर वो मिल जीतो गदगदा के। तो चल यहाँ से देखो महराई, महराई में हम देख लिए कि कौन चीज के तो लोक महाकाव्य है, ठीक है। लोक महाकाव्य के संकलन हो गलो। तो यहीं पे ये सारा चीज हो गलो। तो एक प्रमुख कृति हम देख लिए, पहला जिंदगी तो, दूसरा छैहर, तीसरा है महराई। तो यहाँ से तो साहब बहुत चीज क्लियर हो गए। अब हम देखो कि प्रकाशक, प्रकाशक कहाँ से अगर किताब प्रकाशित हो है से हम देखो ये। तो प्रकाशक के खोरठा में कहल जा है कजरा सिंदरादान। अभी तो जाने तभी खोरठा भाषा के अभी तो कजरा और सिंदरादान कहाँ पर हो है। तो बियाह ककरो जब हो है ना तो बिहवा घरी कजरा और सिंदरा दान करल जा है। कजरा और सिंदरा दान करल जा है तब की हो जा है, तब की हो कि जैसे लड़की को कजरा सिंदरा दान कर दो है तो ओकर बियाह मने संपन्न समझल जा है। जब तक कजरा और सिंदरा दान ना करल जा है तब तक ओकर बियाह आधे अधूरा रो है, संपन्न ना रो है। तो यहाँ से देखिए की है कि ये जो लेखक रो है, लेखक के मन में या फिर ओकर लिखल रो है, लेकिन वो की रो है आधे अधूरा रो है। लेकिन जब प्रकाशित हो जाए ना तो वो पूरा हो जाए। इसीलिए खोरठवा में ओकरा को कजरा और सिंदरा दान हो गलो, मतलब वो पूरा हो गलो। मतलब खोरठा में कजरा सिंदरा दान ओकरे नाम के प्रकाशक, मतलब किताब वो छप गलो। तो कहाँ छपो ये किताब? खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जी रामगढ़ में है। तो ये तोरा याद रखे पड़तो कि कहाँ आकर प्रकाशक हो वो है, मतलब कजरा और सिंदरा दान कहाँ हो। तो ये खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो रामगढ़ में है, तो रामगढ़ में ही हो जाए। ये चीज क्लियर हो गई। तो खोरठवा भाषा भी याद रखियो कि कजरा सिंदरा दान भी पूछ सको हो, ऐसा प्रकाशक ना दे सको हो, क्योंकि खोरठा में पूछतो ना हिंदी और संस्कृत या अंग्रेजी तो दतो ना। तो यहाँ से याद रखबी कि कजरा सिंदरा दान ककरा कहल जाए कि प्रकाशक जहाँ के हक है। तो कहाँ के है कही? तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो रामगढ़ में पढ़ो है वो चीज हो गए। अब यहाँ से हम बात करो ये प्रकाशक वर्ष जरा खोरठा में की कहल जा है। तो खोरठा में बोलो है इजरान बदर, यो याद रखियो। प्रकाशक वर्ष ना पूछतो तो की करबी? तो यहाँ से देखे पर तो कि इजरान बदर पूछ देतो कि इजरान बदर कब हुआ था, मतलब कहिया हो इजरान बदर केकर? तो ये चितरंजन महतो चित्रा के साहित्य के। तो याद रखे पर तो इजरान बदर मतलब वो प्रकाशक वर्ष कब ओकरा छपल है और कब ओकरा प्रकाशित करल गए। तो वो याद रखियो 2007 में होल है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गलो। बहुत सारा चीज यहाँ से बन गलो, बहुत सारा क्वेश्चन भी बन गलो और हम तोहनी के बीच में आसानी से प्रस्तुत मतलब परसे के काम कर लियो। खाना शादी ब्याह में देख ले भी खाना परोसो है साहब के, बैठा दल को खाना उन्हें परोस रहा लो, तो वो की हो गलो परसे के काम। यहाँ पे हम परसे के काम करो कि आसानी से तोहनी के बीच सब कुछ पहुंच जाए तो कितना बेहतर रहते। चल यहाँ से हम ये सारा कुछ तोहनी के बता दिलियो। अब बात करबे कौन चीज के बात करबे? तो बात यहाँ पे अब आ जीते कि ये जो अगर किताबा के छैहर एकर बारे में हम बात करबे। तो छैहर जो किताबा के एकर मतलब हम कह दिलियो एकर मतलब हो छाव हो है। तो की है ना कि एकर में जो लेखक है जिससे चितरंजन महतो चित्रा जी ये की कहल गए किताबा में दो चीज बतेले है। की बतेले है? एक तो तार के पेड़ और खिजूर के पेड़ की रंग रो जानो ऐसे हो गलो ने। बस अगर में की हो कि अकाडी पत्ता उतर आ तो ऐसे ऐसे लंबा लंबा है ना, ऐसे ऐसे तारा और खिजूरिया के गच्छा तो साबे तक ले अभी, ठीक है। की रो है ये बड़ा हो गलो गच्छा लंबा शुरू बढ़ गलो। दूसर की हो है तो दूसरा हो बरगद के पेड़ एकदम छावदार हो ऐसे करके, ठीक हो। एकर में की हो पूरा छाव रहतो मतलब गर्मी के दिन में देखबी तो आदमी ई सब बार गाछ, नीम गाछ, पीपर गाछ ई सब के गाछ तर बैठो है छाहा तर और की हो है पूरा एकदम शांति महसूस करू है। लेकिन तार के गाछ देखले कहियो छाह दो है, इसीलिए कहल गेल है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर और उनको छाव नहीं फल लागे अति दूर भैया फल लागे अति दूर। मतलब क्या है कि तार गाछ में तो बहुत लंबा हो जाता है लेकिन
अगर में की हो फरो लागो है तो दूरे में छाहा करो देबे ना करो तो फायदा होले उस गाछ से। तो इसीलिए हमनी के लगवे चाहिए कौन कौन गाछ, पीपर के गाछ लगवे चाहिए, महुआ के गाछ लगवे चाहिए, आर हो गलो तो बरगर के गाछ, नीम के गाछ, तो ये सब गाछ लगे छाव दे है। कहानियां के देखबी तो किताबा में यह दूगो गाछ के इंडिकेट करले है, दर्शैले है कि आदमी भी सीख है कि छावदार वृक्ष के तर रहला से रिलैक्स हो है, ये सब गाछ से कोई फायदा ना हो है, फलो लागो बहुत दूर में। तो यहाँ से हम बात करबे कि ये जो छाहर किताब है एकर में की है कि कहानी के संग्रह के, जैसे हम बतेलिए यहाँ भी छाहर जो है खोरठा के कहानी संग्रह जकर में 10 गो कहानी हो। तब बात करबे कि ये जो है कहानी के कते संख्या हो तो 10 गो क्वेश्चन पूछ सको कि छाहर किताब में के गो कहानी के संग्रह है, तो 10 गो कहानी के संग्रह हो गए। आप देखो ये कि 10 कहानी के नाम की हको भैया, तो 10 कहानी के नाम हम तोरा यहाँ पे बतावल जाइयो की नाम हको। तो देखी पहला जो कहानी के नाम हको ओकर नाम हको छाहर, मतलब कि हम यह कहानियां के नाम से किताबों के नाम रख दिले हो, तो कितना आसान हो गलो, पहला कहानी के नाम से किताबों के नाम रख लो। तो देखी पहला के हो गलो छाहर जो किताबा के पहला कहानी है को ई। अब दूसरा देखें की हो बोनेक लोर, बोनेक लोर मतलब की होलो, जैसे जानबे करो कि जंगल झाड़ के कटाई बड़ी तेजी से हो जाए तो वहां पे बोना के लोर मतलब आदमी के दुख हुआ है तो आदमी कांदो है कि ना, कांदो है। उसी तरह से जब गाछा वृक्षा के दुख हुआ है तो गाछ वृक्ष कांदते कि ना, वो सब कांदते। और वो सब जो कांदो है ओकर बारे में यहाँ पे जे हकर लेखकवा में देखबे के कोशिश करले है कि आखिर बोना के लोर के प्रकार के है, तो यहाँ से एकर में ऊ देखबे। तीसर जो कहानी है ये है हम कैसे जियब, हम कैसे जियब ये तो जाने कि वो ना जब विदाई हो जाए ककरो, तो यहाँ पे देखेले है कि आखिर एक प्रेमी और एक प्रेमिका कैसे जियो है एक दूसरे के बगैर, तो वह दिखावे की कोशिश कर ले है। तो अकर कहानी के नाम है को हम कैसे जियब, तो वो सब भी देखबे, टेंशन लिए के बात ना हो। आज हम देखबे पहला कहानी के और यहाँ से हम 10 कहानी के पहले देख लीजिए और बाद देखबे। तो चौथा में की है कि बुआ एगो कहानी कही, बुआ केकरा को, बोवा के को, बोवा और मामा साहब जाने थी, तो बोवा के कहे है कि बुआ एगो कहानी कही, ठीक है। तो ये तो साहब कोई कहले अभी तो हनियो जितना भी अभी छोट गरी तो बोवा बोवा करके पूरा साहब कोई कहो है बोवा मामा एक कहानी के देने बहुत अच्छा कहो है। तो की है ना कि यह कहानी के गांव के स्तर से दिखावे की कोशिश कर ले है कि किस प्रकार से आदमी छोटा बच्चा कैसे बोवा और मामा के पालन पोषण में बढ़िया से परवरिश हो है, ये बतैले है। अब हम देखबे 5वां जो कहानी है गुरुजी फिकीर। फिकिर मतलब वो टेंशन ये साबे जानो कि कौन फिकिर में डूबल ही हो दादा, तो हनी के अभी कौन फिकिर हो। और आजकल जो देखबी साहब जो पढ़े वाले छात्र है लड़का है इस सब के कौन फिकिर है, तो नौकरी के फिकिर है। लेकिन हेमंत दे तो कोनो नौकरी वाला दिए वाला हो ना, खाली एकाटी ढारस लॉलीपॉप दे दो। तो यहाँ से की हो गुरु जी की फिकिर देखबे 5वां कहानी जो है कई किताबा में, तो देखबे कि गुरु जी के कौन फिकिर हले कौन टेंशन हले। गुरु जी साबे जानो साहब गाँव में गुरु जी है तो पढ़ल लिखल आदमी के गुरु जी को थी, ठीक हो। तो वो गुरुजी साहब के गांव में एक ने एक हतो, ठीक हो। हमरो गांव में हो एक गुरुजी बहुत बढ़िया हो, हमनी के संस्कार भी तले हो, ठीक हो। तो भुला तो पारबो ना। चल आप देखो ये छठा कहानी में की हो, तो ये हो समय कटवा ताश खेला। भैया सबसे बढ़िया जो समय कटवा चीज हो वो की हो ताश खेला। तो की है आदमी गांव देने के कातो के अरे समय हो टाइम बड़ी हो फ्री ही ना, चल हम नहीं ताश खेलबो, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया है, मैंने देखे के कोशिश कर लगे कि ताश खेलो समय कटना है। तो अब की है कि 7वां कहानी पढ़बे हम यहाँ पे और एकर में देखबे कि संस्कृति की लिखल है सांस्कृतिक और झगड़ा, सांस्कृतिक झगड़ा। ये काफी की गलत लिखल हो, तो खोरठवा में यह तरह लिखा हो दादा, ताकि हिंदिया में लिखबी तो ऐसे लिखे तो संस्कृति, ठीक हो, संस्कृति सांस्कृतिक, ठीक हो। तो यहाँ पे किया ये खोरठवा में लिखल हो इसीलिए ये तरी हो। तो सांस्कृतिक झगड़ा जो देखबे हम 7वां कहानी में देखबे और 8वां कहानी में की देखबे चोर डाकू लुटेरा के बारे में देखबे। यहाँ पे लेखक बहुत बढ़िया से परसने का काम कर ले है और परसले है बहुत अच्छा से 10 कहानी के। और 9वां जो है ये की है नवा जमींदार के बारे में है, तो यो हम पढ़बे। और 10वां देखो ये की है देवता खाई गई डाकिन, की है देवता खाई गई डाकिन, तो यो कहानी है। और 10 कहानी के हम एक एक करके पढ़बे, बहुत ही मजेदार तरीका से पढ़बे, अपन भाषा में पढ़बे, तो तोहिन सबके टेंशन लिए के जरूरत ना है, कहे कि हम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़वे की कोशिश करबो।
कहे कि हमरो भाषा खरठे लागो है। और जहिया से जन्म लिए न जानो ही तहिया से हम खरठे भाषा बोले सीखलिए। और हमार माई बाप भी वह चीज सिखेले कि अपन भाषा के कहूँ भी भुलाए ना हकै, अपन भाषा के हमेशा बढ़ावा दिए हकै। मातृभाषा सबसे अहम भाषा रो है, कहे कि आदमी तखनिए से बोले सीखो है वह भाषा से। लेकिन आजकल के देखल जाए तो आदमी दोसर जगह आ गलो ने तो अपन भाषा के भुला गलो। जैसे कोई हजारीबाग या रांची घरा से चल गलो, 10वां तक तो पढ़ लो, गाँव दने घर दने खरठे बोल को, उतना तो हिंदी अंग्रेजी कहियो बोलने ना हलो। लेकिन की हो जैसे गलो कोनो शहर तो की हो शहरवा गलो 1 महीना के बाद यदि घर जीतो ने गाँव दने जानो ही वो हिंदी बोलते या अंग्रेजी बोलते, खोटा उठा भुला गलो। हाँ कि ऐसा आप ऐसा तोहनियों अपन गांव में देखले अभी कि ज्यादातर लड़कियन करो थी, लड़कियन ये लोग कोनो शहर पढ़े ने ओकर बाद जीतो 1 महीना 2 महीना के बाद घर दने तो घर दने जीतो का तो ओकर दोस्तिनिया जे गाँव दने हो वे का तो चल भी टड़िया दने घुरे का तो नहीं मैं नहीं जाऊंगी, समझी ना, तुमको जाना है तो जाओ। मतलब क्या है कि उसको दिखाना चाह रहा है, मतलब की हो कि ओकरा दिखावल चाह रहो कि हम कितना बड़ा पढ़ाकू बन गलियो, हम कितना खोटा उठा सा भुला गलियो, हम अंग्रेजी जान गलियो, हिंदी जान गलियो। ऐसा नहीं है, अरे तरी करे भी ना चाहिए, समझ ली। अपन भाषा को तो अपन भाषा के बढ़ावा दिए चाहिए। अब गाँव देने जब भी बुर्बक आदमी के जे गाँव देने हो अनपढ़ आदमी हो तो ओकर जगह की अंग्रेजी छाट ले घुर भी 1 महीना तो पढ़ ना रही, एक जान ना रही, तो ओकर जगह की है ना कि जे भाषा जान रहा तू जान रही खोटा, लेकिन वहां पे देखावटी ना करे चाहिए, वहां पे ओकर भाषा में ही बोले चाहिए। लेकिन लड़की लोग के ये देख ले भी कहूँ जीतो ना हिंदी बोल ले जीतो, ठीक हो, तो वो तरी ना करे चाहिए। अपन भाषा के भी गाँव देने के लिए आराम से गाँव देने के भाषा बोल, खोटा बोल, चाचा हो, काकी हो, दादा हो, बौआ हो, किरंग ही की हाल चाल हो ना हो। अब ऐसे जाएगा हाउ आर यू दादी, तो क्या है कि उसको भी लगता है जो दादी है ओकरो लागू कि पप्पा हम एकरा पाल लिए पोसलिए अरे छौड़ी की रंग उड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना करे चाहिए। हमनी के भी समझदारी रहे चाहिए कि जे भाषा जो जानो है वो अनपढ़ है कर मतलब थोड़ी ना है कि हम अपन झाड़ दबे जा करके सब कुछ और जानकारी रहला के बाद आदमी तरी ना करू है। लेकिन तो नहीं देख ले अभी चल बात हम करते रहे कुछ कुछ खोटा के अपन भाषा अपन मातृभाषा में की हुआ की बदलाव चाहिए सब कुछ बतेबे। लेकिन यहाँ पे हम शुरू करबे, बहुत सारा टाइम भी हो गए, तो आज हम शुरू करबे पहला कहानी है जकर नाम है छैहर। तो छैहर के देखबे की है आखिर ई कहानिया में। तो देखी भैया हम तोरा बतेबो ये डिजिटल बोर्ड हको ना, डिजिटल बोर्ड ना हको तकर में तोरा हम पूरा कहानियां लाइन ना पारबो, ठीक हो। तो एक एक करके कहानियां के एक एक शब्द तोरा ने बतबे ना पारबो। तो हम की हो कि तोरा कहानियां के शॉर्ट में बता दियो। और कहानियां हो बहुत लंबा चौड़ा पढ़बी तक पीडीएफ हम तोरा दे देबो, पढ़ लियो आराम से। लेकिन हम जे अभी बतेबो से तोरा एकदम सटीक बतेबो और साफ तोर दिमागवा में बैठा देबो, एक एक अक्षर तोर दिमागवा में बैठा देबो। बाकी कहीं से भी क्वेश्चन पूछते तो ने तो धनाक से तो बना देबी। तो चल शुरू करो ये कहानी हम तोरा यहाँ पे स्लाइड करके बतेबो ना। लेकिन तोहनी के सपोर्ट रहते तो डिजिटल बोर्ड भी बड़ी जल्दी लाइक जीते। तो जल्दी से लाइक भी कर दियो और शेयर भी कर दियो। साफ जुगुन जे खोटा पढ़े खोजो हो साफ जुगुन भेज दियो, काहे अकर से बढ़िया तोरा कहीं मिलतो ना और अपन भाषा में तोरा कहीं मिलतो ना। तो चल भैया शुरू करो ये पहला कहानी जे है छैहर। और एकर बारे में हम यहाँ से देखबे कि आखिरी कहानी के की है बेसिक और तोरा हम बतेबो इतना आसान तरीके से तो कभी भी कोनो भी क्वेश्चन है तो ठोक देबी बढ़िया से। तो चल देखो कि कहानी जे है छैहर एकर मतलब हो छाव। जैसे कि तोहन सब जाने थे कि बैसाख के दिन में कितना रोद रो है, पूरा रोद रो है, जने जीवी तने घरा से निकल भी नहीं लग तो झोसा जीवे। लेकिन ओकर में की है कि देखे पारो कि कोनो गाछ है रंग हो झबरल गाछ जकरा को है। तो झबरल गाछ में कौन चीज आओ बरगद एलो, नीम एलो, पीपल एलो, तो वो सब गाछ के आतर आदमी रो है तो आसानी से रो है। तो चल कहानियां हम यहाँ पे शुरू करबे। जे छैहर मने छाव भे गलो, जोन गाछ के छाव ज्यादा रो है वहां पे आदमी ज्यादा बैठे खोजो है, सुख ज्यादा वहां पे मिलो है। तो यहाँ पे हम बतेबो कि कहानियां में की है। सबसे पहले देखो कि कोनो भी फिल्म तो देखे तभी कि किरदार ओकर में ककर ककर है, मतलब भूमिका के निभेले है। से तरी हम देखबे ये कहानियां है अकर में ककर ककर भूमिका है और ककर ककर रोल के कर ले है। तो चल यहाँ से हम शुरू करो। वैसे 5-6 को तोरा याद रखे पर तो नाम जकर यहाँ पे यूज होता है और जकर बारे में हम तोरा कहानियां में बतेबो। तो सबसे पहले की है एक हले मोहन, मोहन नाम के आदमी हले और दूसर के नाम हले रोहन। तो दोनों के नाम तोरा याद रखे पड़तो, मोहन या रोहन। साबे सुन रहे अभी मोहना रे रोहना रे कहाँ है, साहब के गांव में नाम मिलतो। तो मोहन और रोहन दोनों हले
कौन चीज हले तो अपन हले गोतिया भाई, गोतिवा भाईवा के बारे में आप जाने थे भी, एक हो अपन सगा भाई, एक हो गोतिवा भाई, माने चचेरा भाई के भी वह बात भले। तो मोहन और रोहन की है दोनों मजदूरी करे है, मतलब अपन जमाना में पढ़ लेना तो पढ़ भी ना भाई बात मजदूरी तो करे पड़ता। तो दोनों की है मोहन और रोहन जो है अपन हले गोतिया भाई और दोनों आदमी मजदूरी करे है। तो एक चीज तो यहाँ से हमारे किरदार समझ में आ गए, मोहन और रोहन के किरदार कौन ची है तो मजदूर के निभे तो किरदार। दूसर बात हो देव नारायण चौधरी के बात है तो देव नारायण चौधरी जो हो गांव के गुरु जी है को, मतलब पढ़ल लिखल आदमी मास्टर साहेब है कोई, ठीक हो। तो देव नारायण चौधरी के बारे में जानियो कि गुरुजी जहां भी है तो गुरुजी मतलब गांव दने गुरुजी ही को है ना, हो जे पढ़ल लिखल हो ओकरा गुरुजी ही को है। तो गुरुजी यहाँ जानियो अरे चौथरका जे है तो ये के है तो सूरज नारायण का नाम है को भैया, याद रखियो सूरज नारायण ये जमींदार है को गाँव के। गांव में एक जमींदार रहो जो पैसा तैसा दूसरा के दतो लतो सूद पर दतो ब्याज लतो ककरो काम एलो तखने दतो, तो वो जे काम करो हो गांव में ओकर नाम हो सूरज नारायण। तो यो याद रखे पड़तो ये जमींदार भे गलो। अगला जे तो किरदार जकर नाम है छगन साव। तो छगन साव के की किरदार रहते हो तो किरदार अकर रहते दुकानदार के, ठीक हो। या गांव में दुकान रहो, दुकान में की हो कि बाहर से ये चॉकलेट के दुकान करो और अंदर दारू वगैरह साहब के दुकान चलो, उन्हें बड़ा दुकान चलो। तो यहाँ पे 5 गो तोरा नाम याद रखे पड़ता, मोहन रोहन जो मजदूर रहो, तीसरका देखबी तो देव नारायण चौधरी जो गुरुजी रहो गांव के पढ़ल लिखल आदमी रहो, और चौथा जो हो सूरज नारायण जो यहाँ पे जमींदारी करो, और 5वां जो हो ये छगन साव रहो जो दुकानदार रहो। तो चल अब कहानियां के हम यहाँ पे शुरू करबे। कैसे शुरू करबे तो समझे के बात यहाँ पे ये हो कि 2 गो दोस्त रो है, दोस्त मतलब वह हो गलो कौन चीज हो गलो तो हो गलो कि अपन जे भाई हको, मतलब कि अपन गोतिया भाई हलो जकर नाम हलो कौन चीज मोहन और रोहन। ये दोनों की है अपन गांव में ही रोहो है, अपन समय में पढ़ले लिखले ना तो मजदूरी कर ले घुरो है। मजदूरी आप जाने थे भी दिहाड़ी करो है, दिन भर काम कर लको तो रतिया में कमाए के लान लको तो खेल को, और इसी तरह से अपन जिंदगी अपन कर लको, अपन घर परिवार के पालल को पोसल को। तो यहाँ पे हम देखलिए कि दोनों रो है अब की है ये दोनों आदमी मजदूरी करे जा है ककर यहाँ जा है तो सूरज नारायण के यहाँ जा है। सूरज नारायण बड़का गो बंगला बनवो है, बड़का को बंगला बनावत रहो है, वहीं पे ये दोनों काम करे जाते रहते रहो है, रोज रोज की यह कहानी रो है। अब बिहान में की है कि बिहान खुने जलपान खा के जाते रहो है। अब भाई वह जलपान तो साबे बुझे तभी जलपान हो कलवा हो बियारी हो, 3 चीज हो। जलपान की है कि बिहान जे खाए को बासी भात वगैरह तो वो की हो गलो जलपान भे गलो। कलवा में की हो गलो कि दोपहरिया वाला जो भोजन खा हो वो हो गलो कौन चीज कलवा हो गलो। अरे बियारी केकरा को रतिया वाला जो खाई तो ओकरा बियारी को है। तो की है जलपान ये सब खाए के मैंने भोरे वाला खाना खाए के दोनों चल जाए मजदूरी करे कहाँ सूरज नारायण के घर। कहानियां के आराम से समझियो, हम पूरा डिटेल समझे वो बढ़िया से, टेंशन ना नहीं हो। एक बार कहानियां समझ भी तो सब क्वेश्चन धड़धड़ाक बनतो। तो देखिए भाई वाह मोहन और रोहन जो है दोनों मजदूरी करे बिहान जलपान खा के चल जाते रोले सूरज नारायण के घर। आर की है कि कलावा खाए ले रोदा के दिना में, जैसे हम कहलियो कि बैसाख के दिन रहत रहो पूरा रोद रहत रहा तो 12-1 बजा ले पूरा रोद हो जीतो। तो ये की है कि सुबह गलो खाए के मैंने जलपना खाए के और ये कलवा खाए ले फिर आवे तो रोले घर आवे के दौरान में की है कि ओकर गाँव से दूर में हले कर घरा ककर सूरज नारायण के घरा। तो दूर हो जाले तो बीचा में आके रुक लेत करो हले, अतना रोदा में कोनो गाछ तर बैठ लियत करो हले, ठीक हो। तो गाछ तर बैठ लतल। तो इसी तरह की होलो कि ओकर काम जब तक चल लो तब तक चल लो। अब जब काम लास्ट भे गलो अंतिम हो गलो ओकर सूरज नारायण के काम, तो एक दिन जहिया लास्ट हलो तहिया सब कुछ खत्म हो गलो आधे बेरा में। तो एक ही बेरा काम चल लो, मतलब 12 बजे तक काम चल लो, 12 बजे तक काम चल लो, ओकर बाद खत्म भे गलो काम। तो दोनों आदमी की कर लको चल दलको ओकर घर से, कहाँ से सूरज नारायण के घर से चल दल को अपन घर की चाल भाई वह काम खत्म भे गलो। अब जीवे आराम से खेबे अब की और दोसर जगह काम ढूंढे पड़तो। तो वह सोच के वो सब दोनों चल दो है। अब चल दो है तो पूरा रोद रो बैसाख के दिन में कितना कड़कड़ाल रोद रो जानो ही, थोड़े से बाहर जीबी ने और मजदूर के की रातो कंधा पर एगो रातो गमछी और ओकरी लेके चल देतो। अब रोद लागलो तो मूड पर ले ललको। अब की हो कि वैसने चल दलको, अब पूरा रोद हलो तो हेलो तो बीच में देखलको एगो गाछ हलो तार के। अब तार के गाछ हो खिजूर के गाछ हो तो ओकर छाहन बनो तो वहां पे बैठतो ना। तो आगे गलो तो देखलको एगो बढ़िया गाछ हलो जे गाछ हलो तो ओकर इमली के गाछ हलो, जानियो इमलियो याद रखियो कहीं पूछ दतो इमली के गाछ हलो। अब इमली गाछ भी साबे देख ले, अभी इमली गाछ झबरल रो ओकर छाहा बढ़िया बनो। तो वह की हो दोनों आदमी जाके बैठ रहा लो
रिलैक्स मोड में एक धूपा से तो किरम हो जाओ, गरमाए जाओ, तो वो लो ठंडा लगलो एक आ वह ठंडा के चक्कर में की होलो कि बात उठलो के उठेल को बात हो तो बात उठेल को रोहन दे उठेल को बात की उठेल को बात कालगो की देखी भैया कह लागलो ये मोहन के कि देखी भैया हमनी जे है दुयो गोटे एक एक कामा करो ये हो, और हमारा दिला में कचोट ये बात के दो है कि हमने शुरू से एक एक कमा करके आ लिए, मजदूरी करो ये, ईटा उठो ये, और सीमेंट उठो ये, बालू उठो ये, गिट्टी उठो ये, सब कुछ करो ये, दिन भर कमाइए खाइए, लेकिन हम देखो ये कि तो जे ही मोहन से अभी अमीर बनल जाही हो, तोर बाल बुतरू जे हो पढ़ो लिखे हो, तोर अच्छा से पढ़ाई लिखाई रही, तोर संस्कार अच्छा हो, तोर नाम भी गाँव में बड़ी बढ़िया हो, मोहन दा की बात है ना बुझे पारिए हम। रोहन को ये सोच करके टेंशन हो रहा है कि हम आखिर काहे अपना गरीब ही है, लेकिन ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन बोलल जा है, मोहन के बोले के मौका मिलबे ना करो ले, कि इतना ये क्वेश्चन पूछब करो ले कि तो कैसे कर लली, तो बाल बुतरू पढ़ो हो, कोई बीए में पढ़ो, कोई एमए में पढ़ो, कोई मैट्रिक में हो, और जे अभी छोटका हो वो भी स्कूल जा रहा हो, आखिर पता की हो, तो रोहन क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछले जा ले, एक मौका मिलते तब ने बोलते, तो ये की है चुपचाप लगा दल के कुछ ना बोलो ले, तो रोहन जब चुप होले तो काल के की कहियो, अब मोहन बोले लागले, रोहन जब ये बता को होले न कहते कहते ओकर अखिया में लोर आ गए मैंने कांदे लागले, अब कांदे लागले कोई दुख के बात सुने तो सच्चे कांदे लागबी, तो वह बात भले कि रोहन सुनवे लागले कि अपन कहानी कि कहियो हम गरीबी में ही जी रही हो, बाल बुतरू सब छटिया गेल हो, कोई अने हो तो कोई वने हो, कोई कहलो ना सुनो हो, तो यह बात हो गलो रोहन के, तो इतना चीज कहते कहते ये कांदे लागलो, तो मोहन काल को देखी तो ढेर चीज कांद कांद के सुनाए दली, हमरो आप ना सुने मन करो, अब की कहियो तो राम कौन क्वेश्चनवा के उत्तर दियो, जे पहले पूछली तकर दियो कि बाद में पूछली तकर दियो, हमरो बुझला में ना आ रहो, तो मोहन शुरू करो कि यहाँ से कहो कि आखिर की कहियो बता, देखी अभी से यदि 20 बरस पहले देखबी ने तो हमर से तू ही रहत रोली अमीर, हमर से तू ही रहत रोली बलवान, हमर से सब चीज में तू ही आगे रहत रोली, काकि तो जे है ना गुलामी करत रोली सूरज नारायण के, तोर खानदान तोर बाप दादे भी निभेले लो सूरज नारायण के, ओकर गोड़ तर रहत रोली, कोनो काम लागलो तुरते दौड़ रोली, तोरा वहां से कुछ मिलो लो, और ई तरी तो अमीर रहत रोली, लेकिन बात की है कि तो अकर गुलामी करते करते रह गली, और हम की है ककरो हम गुलामी ना कर लिए, ककरो चापलूसी ना कर लियो। मोहन कह लागलो कि देखी हमर बात की हो कि हमर एक एक गांव में आदमी हो जकर हम जगह आना जाना हमर होते रहो, वो हमारा हो देव नारायण चौधरी, जे गुरुजी को गांव के गुरुजी पढ़ल लिखल आदमी हो, जब भी हमरा जरूरत पड़ो होने तो ओकरे से हम राय मशूरा लो कि हमरा बता के आखिर की करियो, तो देव नारायण चौधरी गुरुजी हमरा बहुत बढ़िया से समझाए दो, ओकर अनुसार काम करो यो, तो देखिए हमर बहुत बढ़िया हो जाओ। तो ये सब बात जे है मोहन बतावे लागले रोहन के, ओकर कहानी की है, तो कहानी यह बतल के कि रोहन तो ओकर गुलामी करो ही, ओकर जुन पियो खाए ही रहो ही, सब काम तो करो ही, ओकर चलती तो अमीर हली, लेकिन अभी तो गरीब बनल जाही, कंगाल बनल जाही, ये मोहन में बता दल को रोहन के, तो की हो दोनों के लागलो कि चाल भाई वाह बात तो सही हो, ऐसा तो कर लियो हम, और अभी भी करो यो, अभी भी अकरे चापलूसी करो यो, जब भी सूरज नारायण के कोनो काम लागलो हमरे बोले तो, और ओकर काम में रोहना वहां जीतो, और वहीं जाके ओकरे काम करतो, ओकरे गोड़ तर रातों में कहतो कि हमको शीशी लाओ तो शीशी लाइन देतो, ये वे कहतो हमको दारू लाओ तो दारू लाइन देतो, के लानतो तो रोहन लाइन देतो, ककर सूरज नारायण के मने ओकरे चापलूसी चमचागिरी करके रहे हो, के रहे हो भैया तो रोहन रहे हो, और मोहन की हो ये गुरुजी से सलाह लो, तो कोनो भी चीज हो तो गुरुजी से सलाह लो, तो का तो देखिए हमर बेटवा मैट्रिक पास कर लो, अब कहाँ नाम लिखा दियो, तो गुरुजी ओकरा सलाह देतो मैट्रिक पास कर लो, अब आइए करा बढ़िया रहा तो पढ़तो लिखतो बीए में करे भी, अकर बाद की हो ये सलाह ललको ये बढ़िया से आगे बढ़ लो, तो ये बता हो गलो यहाँ पे खत्म कि हलो दोनों अब रोद में वह तरी अब निदाय गलो कहते कहते दोनों सुत गलो, अब बेरिया डूबे वाला हलो तो उठलो दोनों, काल को अब चाल हो चाल ढेर देर बह गलो, अब घरा में इंतजार भी करे था तो कि अब हेलो ना थोड़े जानो कि एक ही काम एक ही बेरा काम चल लो सी, तो दोनों फिर उठ के चल दल को, अब जाए लागलो तो बीचा में देखल को एक तारी के लागल लो वहां पे झोपड़ी, अब साबे देख ले भी तारी के झोपड़ी लागल रो, तारी ककरा को तारी को खिजुरिया के जहरो हो, तारी पियो है तो तारी वह हो, तो ओकर देखल को झोपड़ी, तो ये रोहन बाबू जे हलो पिए खाए में हिसका ललो, मोहन तो पियो करो हलो ना कुछ न दारू न ताड़ी न मौत न कुछो न, ठीक है, तो रोहन बाबू पिए कर जाके कहल को रे चाल देखी ढेर रोद लागब करो, चाल का गिलास पी लेबे बुझली, तो ये गलो रोहन चल गलो, रोहन गलो कहल को ओ दादा तारी उड़ी हो बचल काटी, तकी काल को जे ताड़ी बेचो हलो, मैं काल को हाँ कैसे ना है या बैठ तब बैठा जाएगा रोहन बैठलो, तो ओकर साथे साथे मोहन भी बैठलो, दोनों के प्यास लागल लो पूरा,
अब मोहन का हाल को देखी भैया, हम तो दाढ़ी उड़ी पीबो ना, हाथों का गिलास तो ठंडा पानी दे दे, हम है पी लेबो। तक जो तरिया बेचो लो वे काल को की तकी पानी तो हो लेकिन ज्यादा ना हो, हम तोरा एक गिलास दिए पारबो, एक गिलास ले ले यार, एक गिलास ले ललको, मोहन पी ललको, मोहन पी ललको एक गिलास। अभी रोहन हलो अगर पिए खा के आदत हलो, या दू तीन गिलास तारी एकदम जम के दलको पी दलको, आ पी ललको, दोनों चल दलको, अपन पैसा उसा दे के ललको, आपको मोहन के पैसो ना ललको पनिया के पैसा उसा दे दलको, चल दलको दोनों। अब जैसे ही आगे गलो तो अपन गाँव जब घुसे वाला हलो तभी तहे पर ओकर दोकना रू है, कर दोकना रू है तो छगन साव के दोकना रू है, याद रखियो। किरदार साहब के आवे लागलो, अब छगन साव के एंट्री होतो भैया, छगन साव के एंट्री कैसे बोलो, ये भी अपन दुकान पे खड़ा हलो, उन्हें से ये दोनों आ गलो, के एलो तो के एलो तो यहाँ पे एलो एक मोहन और एक रोहन, दोनों उन्हें से एलो, गाँव घुसलो। अब की हो गाँव जैसे घुसलो तैसे की हो दखल को कि मोहन की छगन साहब जानो लो कि मोहन तक सीधा साधा आदमी हो, ये दारू उरू पियो ना भैया, ये तो है तरी, ये तो ऐसे की हो कि छगन साहब कह लागलो कि आओ मोहन आओ, बड़ी दिन के बाद एली हो, बैठ की करवी, अब इतना दिन के बाद एली तो कम से कम बैठ ले। अब बैठली तो कम से कम पुआ कचौड़ी अकाटी खाए ले तो पी करी ना, तो उसको क्या है ये जो है छगन साहब मोहन के कह दल को कि तो खो पुआ पकौड़ी यार की करबी, पुआ पकौड़ी ही खा के एंजॉय कर, तो ये तो पुआ पकौड़ी खाए लगलो। आज जो रोहन हलो, रोहन के लगलो अंदर, आज जैसे कहलियो कि दोकना में ये छगन साहब राखो लो, अगुआ में की राखो लो, लेमन जूस डालमोट मिक्सचर सब यह सब राखो लो, लेकिन अंदर में बड़ा कारोबार चलो लो, दारू के बीड़ी के भांग के सब चीज के चलो लो, मतलब जे तो खोजबी ने साहब तोरा मिलतो, तारी उड़ी सब मिलतो। तो भाई छगन साहब आई ने रोहन चल गलो अंदर चल गलो और चखना और ने दारू पूरा दल को समेट, और ये बैठल रहो बाहर में, के बैठल रहो तो बैठल रहो मोहन बाहर में रहो, कचौड़ी उचौड़ी खाए ललको, बस बैठ रहो। बता यहाँ पर ये हलो और कहानियां अब यहाँ से चल रही तो कि अब छगन साहब एलो मोहन के पास। अब की हो कि मोहन के काल को कि देखी मोहन दा तो आयल ही हमार दुकान पहली बार, तो खैली से हम पैसा उसा ना लबो, लेकिन मोहन की कहे लागलो कि ना ना तोरा लिए पर तो देखी आज आलियो हम तो कस्टमर बन के आलियो, मैंने ग्राहक बन के आलियो, जहिया पहुना बन के एबो तैया ना लियो, तैया सत्कार जे करे खतो से करियो, लेकिन आज हम दे देबो। अब जिद करते करते मोहन दल को पैसा होकर चुका है भाई, वो उधारी ना चलता हो, और हम तो दुकान पर एलियो पहली बार तो कोई बात ना है, अगला बार जहिया एबो मैंने पहुना बन के तैया तो खियो। छगन साहब ओकरा की करेल खोजोले जानो, करेल खोजोले कि अगर जे है लोभ लालच दबे तो ये हमार कस्टमर बनल रहते, ग्राहक अगर बनल रहते तो दोनों अब यहाँ से चलो खाए पी के। मोहन जे हलो खेल को थोड़े से पुआ पकवान खाए ललको, मैंने फुलोरी उलोरी की को से सब खाए ललको, कचौड़ी उचौड़ी, और ये जे रोहन हलो ये तो मार दल को दबाए के भाई चखना के साथ साथ दारू उरू सब। अब दोनों जब चल लो रास्ता में चल लो तो आगे बढ़ लो, रोहन कहे लागलो मोहन के कि अरे मोहन तोरा फ्री में खीबो लो रे, तो खेली ना पैसवा दे दली जबरदस्ती रे छगन साहब के, सब तरी मौका कहियो मिलो ना है रे, तो काहे ही रंग कर ली। तब मोहन कहे लागलो कि देखी भैया हम लालच के शिकार ना होवेल खोजोइयो, आज ये हमरा फ्री में खिएले रहो, लोभ लालच दल को ये हमरा दले रहो, आदत बनाए दले रहो, तो हमू धीरे धीरे की हो कि हमू अकर साथ आयल रहियो, रोज रोज खा के खत्म कर ले जीतियो पैसा से हमार कहना ना हो और हम वो करे ला चाहो। तो मोहन हलो आराम से सीधा समझल को, अरे ये रोहन के दल को समझा। और हमरो समाज में की हुआ आजकल जानो ही दादा वो यह है कि आदमी के धीरे धीरे की कर लो ने अपन संगत में लले गलो पिया करबे दर पी बेन, और में की कर लो थोड़े थोड़े दल को कभी कभी लोभ लालच दे दल को, अरे ये घोट ली न रे की होते एक घोट पी लेना देखी ना, कन टेस्ट करके देखी ना दी, तो वह टेस्ट करे के चक्कर में धीरे धीरे एक दिन टेस्ट करे को, दूसरा दिन एक शीशी एक गिलास दे दल को, तीसरा दिन से एक शीशी दे दल को, और बाद वो पियक्कड़ बन गलो। तो यह तो हमरो गाँव में हो है, तो वह मोहन ना करे चाहल के कि आज हमरा लोभ लालच दे के ये फुलोरी खियल को कारावरी दारू पीवे लागतो, तो यह तरी दरपिया हमरा ना बने खाओ, से खातिर हम लालच के शिकार ना भरियो, जितना खेलियो उतना चुका दिलियो भैया, हमरा टेंशन ना हो। तो रोहन बूझ गलो बता यहाँ पर कि भैया बात तो सही कहल को कि हमू दरपिया बन लियो, तो यह तरी और कोई लोभ लालच दल को एकाटी पिए लागलियो, धीरे धीरे हाँ पूरे पिए लागलियो, अब सब कुछ बेच के भी पिए लागलियो है ना, गहना जबर सब बेच दल को और पिए लागलो। तो बता यहाँ पर ये आ गलो, अब दोनों चल गलो अपन अपन घर चल गलो, तो की हलो काम तो खत्म भे गलो। अब किसी तरह से ये सब काम अब एने करे लागलो, ओकर जगह जे हलो कामा करे जालो सूरज नारायण घर, वहाँ काम गलो खत्म भे, अब ये सब अपने घर पर गने काम करे लागलो। तो बात की हलो कि दोनों के भेंट मुलाकात बड़ी दिन से ना होलो, एक महीना से। तो एक दिन हलो कि मोहन जाए लागलो अपन गुरु जी के घर,
गुरुजी अगर के हलो हो तो गुरुजी हलो देव नारायण चौधरी, और अगर घर जा लागल लो के मोहन, क्या कि मोहन के ज्यादा लेन देन का कर हो देव नारायण चौधरी, और गुरुजी से ज्यादा राय मसूरा कहाँ लो हलो तो ये लो देव नारायण चौधरी से। और ये रोहन जकर हलो अकर संबंध ककर से हलो तो सूरज नारायण से हलो, क्या कि अकर चमचागिरी करो लो तो दोनों के समझ गली। ये मोहन जो हलो अपन गुरुजी से राय मशवरा लो सलाह लिए रो तो यह जात रो कहाँ, आप जा लो एक दिन आप मोहन जा लो कहाँ, गुरुजी के यहाँ देव नारायण चौधरी के घर जा लो, आ घर जाके रस्तवे में भेटाए गलो के रोहन भेटाए गलो। तो रोहन जब भेटे लो तो मोहन काल को की हो गोतीवादा की हाल चाल हो, बड़े दिन के बाद मिलनी हो, किरण काम ताम चलब करो है। मोहन काल को रोहन काल को दादा साहब ठीके हो, देखो साहब जी रंग चलब करो साहब, वह तरी कट रहा लो जिंदगी। रोहन दोनों मिल लो बड़ी दिन के बाद तो बात विचार भलो, अब बात विचार भलो तो रोहन पूछे लागलो मोहन के, हारी कहाँ जा रहा दादा, हम जियो तोरे जिंदगी चली ना हमरो लड़े चल भी। तो मोहन काल को कि देखी जाइयो हम गुरुजी जुगुन माने देव नारायण चौधरी जगह। रोहन काल को बड़ी आश्चर्य हो के कि देव नारायण चौधरी जगह जाई, बोल हाँ वहीं जाइयो। तो वहीं जाही तो हमरो लल्ले चली न हो, कम से कम हमरो सोल्यूशन हो जीते, हमू देख लेती कि कैसन की गुरुजी की शिक्षा दो है, और हमरो घर परिवार यदि बस जाए तो कितना बढ़िया रहते, हम घर में लड़ाई झगड़ा होते रहे। तो ये रोहन कहे लागलो मोहन काल को चाल की दिक्कत है, गुरुजी जी साफ जाए और संरक्षण में तू जीवित की दिक्कत है, वहां से तू सीख जीवी। तो रोहन भी तैयार भे गलो, और रोहन और मोहन दियो गोटा जाए लागलो आराम से, जाए लागलो तो चल गलो कहाँ पर देवा नारायण चौधरी के घर चल गलो। अब घर गलो तो देवा नारायण चौधरी भी तो जाने तो रोलो रोहन के तो वैसे जानबे करो लो। अब रोहन के भी जानो लो कि पियकड़ आदमी को दर पिया को सरवा घर तर साहब बेच के पियो हो और खा होकर घर में ये तरी सब कुछ होते रहो। तो देव नारायण चौधरी भी जानो लो, तो जैसे गलो तैसे काल को ताब रोहन दारू तारू ले का ली कि ना, कतरा बढ़िया से बोल लो के देव नारायण चौधरी जो गुरु जी है कोई है, तब रोहन दारू ले का भी आया काटी बैठ के ले लो ये। तो एकरा भी लगा कि अरे भैया हमर अपमान कर रहो, हम दारू पियो ताबे ने कहल को। तो बात की हो कि रोहन के लागलो जाके गुरुजी के गोड़ लागल को, मोहन भी प्रणाम करल को, दियो गोटे जाके गोड़ पर गिरलो कि गुरुजी प्रणाम करो। तो मोहन के देख रोहन भी प्रणाम कर को गुरुजी के, प्रणाम करल को। तो कहल को तर बता की बात है ना है। मोहन अपन बताए दल को कैसे हो गुरुजी ये करेल खोजो, ये बता दे की करियो। तो अगर आप बताए दल को किन किन करना हो। अब रोहन भी करे लागलो कि गुरुजी की कहियो हमू अपन जिंदगी में ना हो तो अनी के संरक्षण में ना आवे पार लिए, ना कुछ सीखा पार लिए, जकर वजह से जिंदगी हमार तबाह भे गए। ऐसे भगले वैसे भगले, आप तो संरक्षण में लियो तो हमार भला कर सको ही, तो हमारे यहाँ पे जे कर सभी बढ़िया होते। और हमरो जिंदगी आप बूढ़ा कर गलियो, उम्र बचलो ना कहिया चल जीवो मोर जीवो कोई पता ना हो, लेकिन अभियो यदि हमार मोक्ष प्राप्ति होते तो यदि कर दे। तो ये रोहन जब कहे लागलो गुरुजी कहल को देखी हम कोनो भी काम करो या फिर शिक्षा दो तो फ्री में ना दो। अकर की हो कि गुरु दक्षिणा तोरा लागतो, और गुरु दक्षिणा तोरा दिए पर तो यदि दिए तैयार हबी ता सिखेबो, ना सीख दिए तैयार हबी तो हम फ्री में ककरो ना सिखो। ये जैसे देखी मोहन हमार जीवन जुड़ल है, तो देखी आज तोरा बताओ तू जानो कि तरीके आदमी हर गाँव में समाज में की तरी अकर मान सम्मान है, किरंग आदमी अकरा जानो है से तो जानो ही। ता रोहन खुदे कह लागलो कि ना वो तो बात सही कहली गुरुजी, हमार सम्मान अभी की है कि दारू उरू पी के हम गलिए नसाए गलिए तो हमार मान सम्मान, हमार बेटा पुतों के भी मान सम्मान सब उठ गए, अभी दाव पर लागल है, कोई ककरो वैल्यू ना दे, कोई ककरो महत्व ना दे। तही से हमू चाहो कि हमू बेहतर बनिए। रोहन साहब सुनाए दल के गुरुजी के, गुरुजी भी सुन लगे काल के देखी फ्री में तो ना दबो, थोड़ा कुछ दिए पर तो चुकावे पर तो यहाँ पर। तो काल को रोहन काल को कि हाँ चुकेबे जे होते साफ करबे, हाजिर करबे, जहां तक होते सब पूरा करे की कोशिश करबे। तो काल को चल ठीक हो। देव नारायण चौधरी काल को बैठ बता दल को कि देखी तोरा सबसे पहले 2-3 काम छोड़े पड़तो, और जब तक तो 2-3 काम छोड़बी ना तब तक तोरा हम सिखेबो ना, क्या कि वैसा आदमी के हम सिखेबे ना करिए जैसे सुधरे के प्रयासे ना करतो। तो काल को देखी सबसे पहले तोरा दारू छोड़े पड़तो, तोरा खत्म कर ले जाओ तो दारू ही हो, दारू के छोड़ देवी तो विनाश रुक जीतो तो उन्नति करे लागबी, और उन्नति करे लागबी तो तोरो नाम होवे लागतो, तोरो बाल बुतरू बढ़िया से पढ़े लागतो, तू आगे बढ़े लागबी। एकरा बता दल को। दूसरा चीज कहल को कि तोरा मन पर कंट्रोल करे पड़तो, यदि मन के काबिंग की हम जाए आज जाके दारू पीबे, आज वहां जाके ई करबे तब तोर जिंदगी फिर वह हो जीतो। मन के कंट्रोल करे पड़तो, मन कहतो कि दारू पी तो तोरा कंट्रोल करे पड़तो, तोरा की हो ओकर पर नियंत्रण करे पड़तो कि ना दारू ना पीबो। भैया दारू काहे ना पीबो, हमर घर परिवार हो सब बिगड़ जीतो, हमर घर परिवार, हमर बेटा पुतो, हमर बेटुओं देखतो का तो बप्पे दारू पियो तो हम ना पीबे की।
तो वह पिए लागतो, इसीलिए क्यों तोरा मन पे कंट्रोल करे पड़तो। तो ये चीज बता दिल को देवनारायण चौधरी रोहन के, और रोहन के बतेल को तो ओकरो भी जिंदगी की हो बेहतर बने लागलो। वो काल को कि ना गुरुजी ऐसे हमू जे हो ई सब के पालन करबो और हमू आगे बढ़बो। तो यहाँ से हो गलो भैया, ये रोहन भी सीख गलो, रोहन भी सुधरे लागलो। अब दोनों की हो, मोहन के बारे में तो जानबे करो लो। तो मोहन की हलो कि गांव में एक सभ्य आदमी के तौर पर हलो गुरु जी के संरक्षण में रहो हलो तो बढ़िया हलो। अगर बाल बुतरू भी बढ़िया से पढ़ लो लिख लो अच्छा सा स्कूल में, और जो छोट बुतरू हलो वो भी स्कूल जा हलो। मतलब कहे के अर्थ यह है यहाँ पर कि जे अच्छा के संरक्षण में रहो है, जे अच्छा आदमी के संगति में रहो है वो अच्छा बनल जाए, और जे खराब आदमी के संगति में रहो है वो खराब बनल जाए। तो कहानियां यहाँ पर समाप्त हो गलो। अब ये दोनों की हो, एक मोहन जे एके दोनों गोतिया ही हले, दोनों कहानियां के यहाँ समाप्त हो गलो और दोनों घर चल गलो अपन अपन, और फिर से उसी प्रकार से जीवन यापन करे लागलो। और ये जे रोहन हलो बिगड़ल खानदान के, मतलब खत्म भे गेलो पूरा, अगर मान सम्मान ना हलो तो फिर से धीरे धीरे हवे लागलो और दुयो गांव में रह लागलो। तो कहानियां के यह हलो सार, हम तो उन्हीं के सार बतावे की कोशिश कर लियो। वो कहानियां के एक एक अक्षर पढ़ के हम तोरा ना बतेलियो, यहाँ से ऐसा बतेलियो कि तोरा सब कुछ समझ में आ गेल। तो अब थोड़ा सा हम तो उन्हीं के बतावे की कोशिश करबो कि कहानियां में आखिर कहल की चाहो बोले। तो देखिए कहानियां के जे आशय हलो ने, संदेश जे दियल चाहो बोलो लेखक जे हलो चितरंजन महतो चित्रा जी, वे सबके यह संदेश दियल चाहो लो गांव देने के आदमी यदि देखले अभी तो सबके गांव में पियक्कड़ आदमी मिल जीतो। कोनो भी ऐसा गांव ना हो जहाँ पे एक दू को पियक्कड़ ना मिलतो, ककरो ककरो में तो भरमार मिल जीतो भैया। तो बात ये हो कि चितरंजन महतो चित्रा ये कहानी के माध्यम से बस गांव के आदमी के एक ही संदेश दिए के कोशिश कर ले है, और वो संदेश है कि गांव में जे भी आदमी अच्छा आदमी के संगति में रहल है, अच्छा आदमी के संगति में रह के ओकर संरक्षण में काम कर ले है, अच्छा आदमी से राय मसूरा लले है, अच्छा आदमी से बात अपन राख ले है, अच्छा आदमी के देख के चलल है, तो वो आदमी गांव समाज में अच्छा ही बनल है। तो संदेश यहाँ पे यह दियल खोजो है कि तोरा यदि बढ़िया बने खो समाज में, मान सम्मान कमाए खो, इज्जत कमाए खो, तो तोरा भी वह आदमी के साथ रह पर तो जे तोरा इज्जतदार लागू हो, तो वो तेरी आदमी के साथ रह भी तो बढ़िया हो। तो जैसे यहाँ पे देख ली कि मोहन के जो किरदार हले वो हो हले मजदूर के, रोहन के किरदार हले वो हो हले मजदूर के, दोनों तो आखिर मजदूर हले, लेकिन दोनों में एक इज्जतदार हले और एक हले दर्पिया एकदम भूचक्कड़ आदमी। तो दोनों में अंतर भे गए। यहाँ से की हले अंतर, तो यहाँ पे गाछ के जे छाव कहले है कवि ने, वह कहले है कि ई जे हले सूरज नारायण जे हले केंची जमींदार हले, ई बड़ छाव हले, एक पास पैसा भी दौलत भी सब कुछ हले। तो मैंने बड़ छाव के अंदर रहले के रहले रोहन, लेकिन की हले वो ओकरे दारू तारू के लालच में आए के बर्बाद भे गए। वह छोट छाव गुरुजी के दर्शावल गेल है। गुरुजी जे हले देवनारायण चौधरी हले, और एकर छाव हले छोट छाव के एक अर्थ की है जे गुरु जी रहतो ओते पैसा वाला भी ना भी रहतो, लेकिन ज्ञान वाला रहतो, ठीक हो। तो ज्ञान अगर पास पूरा हलो, और ज्ञान रोहे आदमी तो असभ्य ना रहतो, असभ्य ना रहतो, पैसा भी कभी ना रहतो। तो वह अकर संरक्षण में के रोल है, मोहन रोल है, और मोहन रोल है गुरु जी के संरक्षण में। तो गुरु जी जैसन बनले, सभ्य आदमी बनले, इज्जतदार बनले, बाल बुतरू पढ़ले लिखले। लेकिन वह रोहन जो बनले अगर बाल बुतरू भी ना पढ़ले और अपने तो दारू के बीड़ी के सिगरेट के चक्कर में बर्बाद भी भे गए, अगर घर परिवार भी बर्बाद भे गए, तहस नहस भे गए। तो यहाँ से यह चीज हमनी के संदेश मिलो है कि हम अपन घर परिवार के यदि बेहतर बनावे चाहो, हम अपन घर परिवार के यदि अच्छा से दखेल चाहो, घर के बाल बुतरू पढ़े लिखे, तो ओकर खातिर हमरा एक अच्छा संदेश दिए पड़ते। और अच्छा संदेश बाल बुतरू कैसे सीखो जानो, अपन बाप से और माय से सीखो है। बाप और माय यदि बढ़िया हो तो बाल बुतरू भी होकर बढ़िया देखे के मिलतो, शिष्टाचार देखे के मिलतो, एक दूसरे के और बड़ के सम्मान करे वाला मिलतो। लेकिन जकर माइये बाप नसायल रहतो ने तो बेटा की रंग रहतो, तू ही बता, बेटवो नसायल रहतो कि ना, बेटा भी नसायल रहतो। इसीलिए माय बाप के कर्तव्य बनो है कि हम अपने से पहले कैसे सुधरिए, तब हमारे बाल बुतरू साफ सुधरते। और हम अपने रावे पियक्कड़ और बेटा के कहे कि बेटा दारू ना पियो, तो ये हो ना सको। बाप के एग्जाम्पल देतो कि पापा तू ही तो पी के आओ, हमरा मना करो दारू पिए से, ऐसा ना हो। तो इसीलिए सबसे पहले बाप और माय के सुधरे पड़तो, और बेटा और बेटी तबे सुधर सको, तबे बढ़िया बन सको। और जब सब बढ़िया बनतो तब हमार गांव समाज बढ़िया बनतो, सभ्य बनतो, और सुसंस्कृत गांव होतो और सभ्य गांव होतो।
तो यह चीज कहल चाहबो ये कहानी के माध्यम से यहाँ पे जे बतेले हो। अब यहाँ से कोनो भी क्वेश्चन पूछतो ये कहानियां से, जैसे हम बतेलियो ये छैहा रखो कहानी के नाम, अगर मैं ये किताबा में 10 गो कहानी और 10 कहानी के भी जिक्र कर दिलियो और यहाँ से हम जे लेखक हलो लेखक के परिचय भी बतेलियो और कहाँ से की हलो सब चीज बता दिलियो। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर भे गलो। कहानियां से आप कहीं से भी कोनो भी क्वेश्चन पूछतो भैया आप तो आसानी से बने भी। जैसे हम कह लियो कि पूछ देते यहाँ से कहानियां से कौन सी क्वेश्चन पूछतो कि जमींदार के किरदार के निभेले है कहानियां में, तो तोरा नाम याद रखे पर तो सूरज नारायण ओकर नाम हलो का तो कि गुरु जी के किरदार के निभेल के हो, गुरु जी के किरदार निभेल को देव नारायण चौधरी निभेल को कहतो कि दोनों गोतिया के हले हो, तो दोनों गोतिया अलग मोहन और रोहन। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछतो, अकाची डिफिकल्ट भी पूछतो, मतलब हार्ड भी पूछतो। हार्ड मने की आदमी कठिन पूछतो तो कठिनो पूछतो तो ओकरो हमनी देबे तोड़। आप की पूछतो बाबू कहतो कि नी अगर जे है किताबा ये किताबा में 10 गो कहानी है कि 11 गो कहानी है कि 9 गो कहानी है कि 15 गो कहानी है, तो कौन सी टिक कर भी 10 गो कहानी है। अब 10 कहानी में दे तो 4 गो दे तो अगर में 3 गो रहतो एकरे कहानी एगो ना रहतो तो का तो कौन सा कहानी चितरंजन महतो चित्रा के छैहर किताब में ना लिखल है। यह तरी क्वेश्चन भी पूछतो, हिंदी और अंग्रेजी में उम्मीद ना रखियो कि क्वेश्चन पूछतो, समझ ली ना। क्वेश्चन पूछतो कहतो कि कौन सा कहानी जो है चितरंजन महतो चित्रा के ना लिखल है, तो यहाँ दे दो तो 3 गो एगो ना देतो तो वह वाला टिक करे पड़तो कि ना। तो 10 याद रख भी कौन सी है, तो छैहर है, दूसरा है बोना के लोर, तीसरा है हम कैसे जियब, चौथा है बुआ एगो कहानी कह, 5वां क्या है गुरु जी के फिकिर, 6ठा की है तो समय कटवा ताश खेला, ठीक है, 7वां की है तो सांस्कृतिक झगड़ा है, 8वां की है चोर डाकू लुटेरा है, 9वां की है तो नावा मजे जमींदार है और 10वां की है तो देवता खाई गई डाकिन। तो ये 10 कहानी तो आप जैसे दखले भी ने तैसे तो आप दिमाग में घूमे लगतो कि यह 10 हल है। अब 10 से बाहर पूछतो तैसे तो दिमाग में आ जीतो कि भैया ये 10 तो हल है, ये तो नोक लागू है, तो नोक लाग तो वह आंसर भेज जीतो। तो यहाँ से ये सब थोड़ा समझे पड़तो। अब क्वेश्चन यहाँ से केंद्रों भी घुरा देतो, कहानियों से पूछ दो कहें कहानियां से आर की पूछतो कि छगन साव के हले, छगन साव के हले तो ये दुकानदार हले ककर धंधा करो ले, तो धंधा करो ले दारू उरू भी राखो ले और अगुआ में छोट मोट मैंने चॉकलेट राखो ले, निमकी राखो ले, डालमोट राखो ले, तो वो थोड़ा ध्यान रखे पड़तो। तो क्वेश्चन में कैसनो पूछते दादा लेकिन बनेबी तो ने तो बहुत बढ़िया से बनाए देवी, काहे कि कहानियां बुझे खले कहानियां हम बहुत आसान तरीका से तोरा बुझबे के कोशिश कर लियो। और यदि देखी बहुत गोटक लागतो कि खाली हम खोटे उगलब करिए तो भाई वाह एक बता कहबो कि यदि खोठा सीखेल खोजोई तो खोठा ना बोलबी तो कैसे खोठा सीखबी हो। अंग्रेजी यदि आप सीखेल खोजे तभी अंग्रेजी सीखेल खोजोई यार कहबी हाउ आर यू बोलबे ना करबे, माई नेम इज आनंद वर्मा कहबे ना करबे और अंग्रेजी सीख जेबे तो होतो की ना होतो। तो जे भाषा सीखेल खोजोई दादा से भाषा तोरा पढ़े पड़तो और से भाषा बोले पड़तो, जितना तो बोलबी उतना तो वो भाषा पर पकड़ बनल जीतो और जितना पकड़ बनल जीतो ने उतना अच्छा से वो भाषा के तो एक्सप्लेन भी कर भी मैंने व्याख्या भी कर सको ही। तो बताइए हो खोठा यदि पढ़ रही और तोरा 100 क्वेश्चन बनाना हो और 300 नंबर लाना हो एग्जाम में तो बोले भी पड़तो और पढ़े भी पड़तो। हमार जिम्मेदारी हो हम तोरा खोठा के 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनावे वाला ही हो और बतावे वाला ही हो तू कैसे बनेबी। तो 300 नंबर पक्का यहाँ से हो जीते ना, तो टेंशन ना लिए के हम तोर साथ ही हो। अच्छा लागल तो सेशन में तो जल्दी से लाइक कर दियो और शेयर भी कर दियो। अपन जितना भी दोस्तवा हो, सगा हो, यार हो, मित्रा हो, मैंने मितवा हो, सब जुगन दियो शेयर कर, बुझली ना, ताकि सब कोई पढ़ सको है, अपन खोठा भाषा के बढ़ावा दे सको है। और अपन खोठा भाषा के बढ़ावा दिए के हमनी सबके जिम्मेवारी है और हम सभी के अभी मौका मिलल है एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछबो करते और वह बहाने हमने खोठा के सीख भी लवे, जान भी लवे। और सबसे पहले तो हम सब ज्यादा धन्यवाद दिए खोजो वो सब के जिन लेखकवे हमने खोठा के भाषा के बढ़ावा दिले है। और खोठा में हमनी के उतना ज्यादा महत्व ना है, लेकिन खोठा भाषा के महत्व ज्यादा दिए खातिर ये सब लेखक प्रयास कर ले है। सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र है तो वो सब लेखकवा है। सब के लेखकवन के हम धन्यवाद दिए कि हमार खोठा भाषा के उस स्तर पर लेके जाए के कोशिश कर ले है और हम सभी के पढ़े के मौका मिलल है। हम सभी के भी जिम्मेवारी बनो है कि हम कैसे अपन भाषा के प्रमोट करिए, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाइए, आदमी में जागरूकता कैसे फैलाइए। तो दादा
और बहनी साहब से हमारे एक एक अनुरोध रहतो कि अपन भाषा के बढ़ावा दियल कर, और जहां भी मौका मिलतो ना अपन दोस्त यार से मिल भी, अपन गांव के लड़का से मिल भी, अपन गांव के लड़का मने जे ना भी पढ़ब करो ओकरो से मिल भी ना, तो अंग्रेजी में ना झाड़ियो, अंग्रेजी में ना झाड़ियो, काहे कि ओकरो भी अपमान लगते कि शायद हम ना पढ़लिए तो देखो या के हमर जून अंग्रेजी झाड़ दल हैं। तो ये तरी ना कर भी तो वो बढ़िया रहता। अपन गांव दने के आदमी से मिल भी तो जाके खोरठवे में बोल, अपने भाषा में बोल कि काकी की हाल चाल हो, बड़ी दिन के बाद भेटेली, की रंग ही की ना हो, तबियत पानी कैसन हो, तो ये तरी बोल भी तो तोरो वैल्यू बढ़तो कि देखी पढ़ल लिखल तो है, पढ़ल लिखल तो है, साज जी जानू है, लेकिन अपन भाषवा ना भुलायल है, अपन भाषवा ना भुलायल है, और ये सबसे बड़ा मायने राखो है। इसीलिए साहब से यह अनुरोध करबो कि सब कुछ करनियो, धरती के कोनो भी कोना में चल जियो, लेकिन अपन भाषा ना भूलियो, अपन मातृभाषा ना भूलियो, ओकर भी हमेशा ये दिल में जगह दियो। तो बस इतना ही कहल चाहबो, और यदि ये सेशन अच्छा लागल तो लाइक कर दियो दबा के, और शेयर भी कर दियो ताकि खोरठा का भी बढ़ावा मिले, और 100 में से 100 क्वेश्चन के तो बहुत ही आसानी से बनावे पारी, और आवेला एग्जाम के भी तैयारी बढ़िया से करे पारी, जहां से भी खोरठा के पूछतो। और एक चीज और बता दियो, यहाँ से खाली खोरठा ही ना मिलतो, झारखंड के और सब विषय के भी थोड़ा जानकारी मिलतो। अंत में यह कहबो कि इस सेशन में हम कहानी के लेकर के एलियो और लेखक के जीवन परिचय के लेकर एलियो। अगला जे रहतो ओकर में हम लेकर के एबो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना रहतो वो भी डाल देबो, जितना भी क्वेश्चन ई चैप्टरवा से बन सको हो सब कुछ ओकर में डाल देबो, ओकरो भी जाके लगा लियो, बहुत आसान हो जितो तोरा ई चैप्टर के समझना। और साथ ही साथ ये भी बता दियो कि अगला कहानी हम लेके एबो, और बस यह अंदाज में लेके एबो, तो टेंशन ना लिए के हो, सब कुछ हम दिल खोल के बतेबो। तो ओकर खातिर हम तो बिंदास ही हो, और तोरो रहे पर तो बिंदास, और हमार साथ रहे पर तो जुड़ल। हम ई जे खोरठा के सेशन हलो ज्यादा प्रयास कर लियो कि खोरठा भाषा में ही लेके आइयो, लेकिन बहुत सारा यदि कोनो यहाँ पे त्रुटि होल तो माफ करियो, काहे कि खोरठा भाषा उतना ज्यादा ना बोलो ये, लेकिन हमार मातृभाषा खोरठा ही है, बोलल चलल साहब खोरठे में ही है, लेकिन हमनी के भाषा थोड़ा मिक्स हो जाए, कहूँ हिंदी कहूँ अंग्रेजी, तो ये भाषा कहीं हो गई तो ओकर खातिर माफ कर दियो। बाकी कोशिश रहते कि हम खोरठा के आर बढ़ावा दिए, और खोरठा में आर हम निखार लइए, तो एकर खातिर तोहनी साहब के सपोर्ट चाहिए। तो हम यह कहबो कि खोरठा भाषा के भी बढ़ावा दियल कर। और एक चीज आर तोहनी से राय लियल चाहो कि ई खोरठा में ही क्लास ले लियो तो किरंग लागलो, अच्छा लागल तो अगला जो सेशन लबो वो खोरठवे में लबो, ना तो कहबी तो हिंदी और अंग्रेजी सब मिला के लबो। तो हम चाहो कि खोरठा यदि पढ़ो तो खोरठे में पढ़ तो बढ़िया रहतो। तो ई कैसन लागलो कमेंट में बता दियो, ककर में हम क्लास लियो यो बता दियो, हमरा इंतजार रहतो। तो बस इतना ही। जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।